ओम शांति। आज 31 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। तो मोस्ट लकी हो, तुम्हारे सामने स्वयं बाप है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। क्यों हम लकी हैं? क्योंकि दुनिया उसे ढूंढ रही है और हम बच्चों ने उसको पा लिया है, तो भाग्यशाली हुए ना। इसलिए बाबा कहते हैं, अब जब पा लिया तो क्या करना है? मुझसे ही सुनो, मुझको ही देखो, मुझसे ही बोलो, एनर्जी अपनी सेव करो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो, फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। मांगना रॉयल्टी नहीं है, तो बाबा तो आपको रॉयल बनाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी चीज़ बाबा से मांगने की नहीं है, किसी से भी मांगने की नहीं है। आपका तो अधिकार है, मेरे बच्चे होने के नाते आप वारिस हो, अधिकार है। गीत है ओम नमो शिवाय। भगवानुवाच, अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकी लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकी लदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मामुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वो गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझाकर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है। फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? बच्चे खास तुम हो और आम सारी दुनिया है। जब बाबा बच्चे बच्चे कहता है तो वो फील भी कौन करता है, अनुभव कौन करता है? हम बच्चे ही अनुभव करते हैं ना, दुनिया वाले तो उसको समझ ही नहीं पाते, वो तो शब्द देख लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ तो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं, ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये तुम जानते हो कि जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी ज़रूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब है,
क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करते जाते हो 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथ दोनों भरतू रहते हैं, परंतु दुनिया वाले जो हैं वो फिर हाथ खाली जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कमाई कर रहे हैं भविष्य के लिए। बाबा ने कहा कि कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा, बीच में संगम ज़रूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद भी कहता है हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। तो बाप समझाते तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वो है श्री कृष्ण का दैवी कुल और कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के हैं। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण नहीं है वो शूद्र वर्ण के हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। सारी हिस्ट्री दी हुई ना झाड़ में, कौन सा धर्म कब आता है। आप ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती खतंती, फिर अहो मम्माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। बाबा जानता है हर आत्मा के अंदर क्या गुण है और क्या कमज़ोरी है। तो अगर कमज़ोरी का सुधार नहीं करते हैं तो भले अच्छे कितने क्यों ना हो, वो कमज़ोरी उनको अपने वशीभूत कर लेगी। बाबा ने कहा कि भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो ये तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हो, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। और स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ।
ये देखिए एक पुरुषार्थ का पॉइंट है ये। दुआएं प्राप्त करना ये भी भाग्य है, और दुआएं प्राप्त करना ये आवश्यक भी है। दुआएं होंगी तो हम निर्विघ्न रह सकते हैं। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो इसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।